साथियों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम धन्यवाद करते हैं उस महान पिता परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे प्रियो। और आज हम बात करेंगे एक और नए दर्शन, नए प्रकाशन की हम बात करेंगे जो पिछले दिनों में परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया था। आइए हम दुआ के साथ आगे बढ़ें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का संदेश लोगों के हृदय छिदने पाए। जैसे पतरस ने खड़ा होकर प्रचार किया, एक ही दिन में 3000 लोगों का हृदय छिद गया। उन्होंने प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए ग्रहण किया, प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए मन में ठाना। ऐसी तू दया कर। आज का संदेश खुदावंद यीशु लोगों को जीवन परिवर्तन कर देने वाली संदेश होने पाए। प्रभु तेरा वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है और गुदे गुदे को काटने छाटने में प्रबल और पिता परमेश्वर हालेलुया प्रबल है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता, इस समय पिता परमेश्वर मेरे भाई बहन तेज चमकती तलवार को इस समय में देख रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, ले लो, ले लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वो तेज चमकती तलवार आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। वो तेज चमकती तलवार, परमेश्वर का वो वचन रूपी तलवार आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुना, आत्मा की अगुवाई दिया, बुद्धि दिया, सुनने वालों को हृदय दिया, मन दिया। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता अभी प्रार्थना करते समय तेज चमकती तलवार को खुदा दिखा रहा था। वाव, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो तेज चमकती तलवार परमेश्वर का वचन का तलवार है जिसे आपको और हमें ले लेना है और दुष्ट का सामना करना है। मेरे प्रियो, आज के दर्शन में हम चलें। पिछले दिनों प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वप्न दर्शन में दिखाया कि मैं एक रूम में आराम कर रहा होता हूँ और उस रूम से निकलने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता हूँ। तो मुझे अचानक याद आता है कि मैं अपना मोबाइल भूल गया रूम में। तो रूम में मोबाइल को लाने के लिए मैं जब वापस जाता हूँ तो वो वहाँ नहीं मिलता है। मैं बहुत मोबाइल को ढूंढता हूँ, बहुत ढूंढता हूँ, इस बिल्डिंग से उस मंजिल से इस मंजिल, इस मंजिल से उस मंजिल, बहुत मतलब मैं मोबाइल को ही ढूंढने में व्यस्त रह जाता हूँ। इधर मेरे घर वाले, मेरी माँ और मेरी बहन मुझे ढूंढते ढूंढते वो रो रो कर ढूंढ रही थी। और एक बार तो मेरी सामना उनके साथ मुलाकात हुआ, एक बड़ा सा बिल्डिंग के सामने मिला भी, उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन मैं अपने मोबाइल के ही धुन में लगा रहा और अपनी माँ और बहन को यह कहकर कि मैं अभी मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, उनको छोड़कर मैं फिर चला गया। मेरे प्रियो, इस गहरे प्रकाशन के द्वारा, स्वप्न दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने एक बात मेरे जीवन में प्रकट किया कि यद्यपि वहाँ मोबाइल तो मैं ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन मेरी जो माँ और मेरी बहन थी वो मुझे ढूंढ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। गौर करने वाली बात यह है कि वो माता का सा प्यार देने वाला और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर है। और बहन वो यीशु मसीह जो है वो कई सारे रूप में हमारे पास आ सकता है, कभी माँ बनकर, कभी भाई बनकर, कभी बहन बनकर, कभी मित्र बनकर। परमेश्वर अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हो सकता है। तो बहन कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था, हमें ढूंढ रहा है।
और हम किसकी खोज में लगे हैं? मोबाइल की खोज में लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, निश्चय परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, और ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। लिखा है उसके 4:24 में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने लोगों को वो ढूंढ रहा है, अपने लोगों को वो खोज रहा है, अपने लोगों पर वो आंखें लगाए हुआ है, अपने लोगों को वो रो रो कर अपने बेटों को वो ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। लेकिन आप और मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं खुद को लेता हूं। हम किसे ढूंढ रहे हैं? हम मोबाइल की ओर ढूंढ रहे हैं, हम मोबाइल को ढूंढ रहे हैं। पिता हमें ढूंढ रहा है, हम मोबाइल को ढूंढ रहे हैं। हमारा मन संसार की बातों की ओर लगा है, परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढ रहा है। जब इस दर्शन को पाया, दर्शन को पा लेने के बाद परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को चिताया। मेरे प्रियो, आज का मेरा मुख्य विषय है, अभी थोड़ी देर पहले वचन संदेश को देने से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कौन सी बात को बोलूं। मैंने तैयारी किया था कि मैं अच्छे चेले के गुण के विषय में सिखाऊंगा, लेकिन जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा, बेटा तुझे याकूब 4 अध्याय के 10वें वचन को बोलना होगा। मेरे प्रियो, जब आप और हम याकूब 4 अध्याय के 10वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब इस गहरे प्रकाशन में आप और हम जाएंगे। 3 मुख्य शब्द है। पहला है प्रभु के सामने, दूसरा है दीन बनो, और तीसरा है शिरोमणि। मेरे प्रियो, हम नंबर 1 बात को देखेंगे, प्रभु के सामने। वचन कह रहा है प्रभु के सामने दीन बनो। मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के सामने रहना है, परमेश्वर के सम्मुख रहना है। परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान आपको और हमको चढ़ाते रहना है अपने जीवन में। परमेश्वर के सम्मुख हमें पवित्रताई और सिधाई का जीवन जीना है। मेरे प्रियो, जब आप और हम पढ़ते हैं लूका उसके 1 अध्याय के 15वें वचन को, वहाँ पर यूहन्ना के बारे में दूत गवाही देता है और कहता है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिपूर्ण होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। कौन प्रभु के सामने महान होगा? यूहन्ना। मेरे प्रियो, वो प्रभु के सामने एक महान जन था। आप और हम भी प्रभु के सामने ऐसे दीन बने, नम्र बने कि प्रभु हमें महान बनाए। मेरे प्रियो, अपने महान दास हम कहलाने पाएं। जब आप और हम इफिसियों उसके 5 अध्याय के 19वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने और स्तुति करते रहो। हेलो, किसके सामने स्तुति करते रहो? प्रभु के सामने। आपस में स्तुति गान गाओ, भजन गाओ, आत्मिक गीत गाओ, प्रभु के सामने स्तुति करते रहो। मेरे प्रियो, जब आप और हम प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 4 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़
और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 पेड़, 2 दीवट, प्रेरित और भविष्यवक्ता, हालेलुया, ये प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। प्रेरित और भविष्यवक्ता प्रभु के सामने दिन रात प्रार्थना करने में वो लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी परमेश्वर ने अपना नबी बनाया है। परमेश्वर ने आपको और हमको भी अपना दास बनाया है और चुना है। आपको और हमको भी परमेश्वर के सामने खड़े रहने की जरूरत है। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हम रहें। जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख होते हैं। जब हम गीत गुनगुनाते हैं, गाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु के सम्मुख होते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, आप और हम परमेश्वर के सम्मुख पा जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा डायरेक्ट बात करता है। मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास, अब हम दूसरा पॉइंट को देखेंगे। दीन बनो। आपको और हमको दीन बनना है। दूसरा इतिहास के 7 अध्याय के 14वें वचन में कहा, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं वो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर बुरे चाल से फिरे, तो मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, आपको और हमको दीन बन जाना है। ये दीन जो शब्द है, याकूब 4:10 में दीन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया है हम्बल। लेकिन जब आप और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 3 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, धन्य है वे जो मन के दीन है। यहाँ जो दीन शब्द आया है, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आया है पुअर इन स्पिरिट। पुअर इन स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा में दरिद्र। मेरे प्रियो, आप और हम जब आत्मा में दरिद्र बन जाएंगे, आत्मा में कंगाल बन जाएंगे, आत्मा में तुच्छ बन जाएंगे, तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो आपको और हमको भरेगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मटकी में पूरा पानी लबालब भरा है और उसमें फिर पानी डालोगे तो क्या होगा? वो बह जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें, जैसा ये मटकी है, तो हमें हमेशा हमारे जीवन को घमंड से नहीं भरे रहना है भैया, पाप बुराई से नहीं भरे रहना है, वरन इसको हमेशा खाली रखना है। सीखने के लिए हमेशा खाली रहो, मैं कुछ जानता ही नहीं। समझने के लिए हमेशा खाली रहो, तैयार रहो, मैं कुछ जानता नहीं। मेरे प्रियो, ये जो घड़ा, जो पानी भरा है, जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है और अब जब आप और हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने आप को दीन कर देते हैं, नम्र कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, तब परमेश्वर आपको और हमको अपने स्वर्गीय ज्ञान से भरता है। देखो, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। कोई धनवान आदमी को जाकर पैसा नहीं देता कि ये ले मेरे भाई 2 वक्त की रोटी खा लेना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कंगाल को ही लोग जाकर पैसा देते हैं कि ये ले भाई 2 वक्त की रोटी खा लेना। मेरे प्रियो, आप और हम ऐसे ही आत्मा में दरिद्र बनकर रहें, आत्मा में कंगाल बनकर रहें, तब परमेश्वर जिसके पास तिजोरी रखा हुआ है, वो अपने स्वर्गीय धन से और स्वर्गीय बातों से आपको और हमारे जीवन को परिपूर्ण करेगा। वचन में लिखा है
मत्ती 23:22 में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा करेगा वो बड़ा बनाया जाएगा। याकूब 4:6 में लिखा है, वह अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हेलो, यदि आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो आपको और हमें दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, आत्मा में दरिद्र बनना पड़ेगा। मेरे प्रिय, भजन संहिता 113 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, वह कंगाल को, किसको? कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगला तीसरा टॉपिक में हम चले गए। तीसरा टॉपिक है शिरोमणि बनाएगा। ये शिरोमणि का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है, एंड बी सेल लिफ्ट यू अप। मेरे प्रियो, मतलब वो तुम्हें उठा लेगा, उठाएगा। लिफ्ट यू अप आया है, उठाएगा। नीचे गिर गए हैं, आत्मिकता में गिर गए हैं, कोई बात नहीं। जब आप प्रभु के सामने दीन बनकर रहेंगे, प्रभु ऊंचा उठाएगा, लेवल को बढ़ाएगा, ग्राफ को बढ़ाएगा, ग्राफ को। आप अभी अपने ही जिले में जाने जा रहे हैं, प्रभु आपको राज्य में इस्तेमाल करेगा, राज्य से देश में इस्तेमाल करेगा, देश से विश्व में इस्तेमाल करेगा। जैसे प्रेरितों 1 अध्याय के 8वें वचन में प्रभु ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और कहाँ कहाँ? यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले आप जो हैं वो अपने घर में, उसके बाद परमेश्वर आपको अलग राज्य में, फिर देश में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जब आप और हम दीन बनकर रहेंगे, नम्र बनकर रहेंगे। मेरे प्रियो, पहला पतरस 5 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के सामने बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज के लिए आपके लिए ये प्रोफेटिक वर्ड मैं बोल रहा हूँ। आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको और हमको दीनता में बने रहना है। मेरे प्रियो, वो उठाने वाला खुदा है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला खुदा है। लूका 1 अध्याय के 52 वचन 52 वचन में लिखा है, लूका 1:52 में, उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर दीनों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर शत्रुओं के सामने हमारी मस्तक को ऊंचा करने वाला खुदा है। भजन संहिता 23 अध्याय में पढ़ते वहाँ कहता है, वो तो शत्रुओं के सामने मेरा मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के सामने दीन बनकर रहेंगे, नम्र बनकर रहेंगे। दीनता का मतलब मैंने क्या सिखाया? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आत्मा में दरिद्र बनकर रहेंगे, दीन हम्बल बनकर रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और हमको ऊंचा उठाएगा। वो खुदा उठाने वाला परमेश्वर है, गिराने वाला खुदा नहीं है। जितने लोग आज इस समय परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, परमेश्वर की आत्मा मुझे कहने के लिए अगुवाई कर रहा है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप
उठने के लिए तैयार हैं, प्रभु के सामने दीन बन जाएं, प्रभु उठाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें सब लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, वचन के गहरे प्रकाशन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता आपने दर्शन में दिखाया था प्रभु कि आप पिता अपने बच्चों को रो रो कर ढूंढ रहे हैं। पिता आप ढूंढ रहे हैं मेरे खुदा, आप आराधकों को ढूंढ रहे हैं, आप अपने साथ संगति करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं प्रभु, लेकिन संसार के लोग भटके हुए हैं। पिता दया कर, हम प्रभु किसी सांसारिक चीज़ों की ओर, मोबाइल की ओर भटकने वाले ना बने, लेकिन प्रभु हम भी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बन जाएं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस समय संदेश को सुन रहे हैं सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता आप उन्हें दीन बनाइए, आप इन्हें नम्र बनाइए। पिता आप इन्हें नया मन से भर दीजिए, स्थिर की आत्मा उत्पन्न कर दीजिए, कठोर हृदय को निकालकर मांस का हृदय भर दीजिए। और प्रभु तेरे सामने दीनता से बने रहने के लिए इनकी सहायता कर। प्रभु हम तेरे सामने दीनता में बने रहें और तेरे सामने मेरे खुदा हम तेरे सम्मुख हम खड़े रहें, जैसे आपने प्रकाशित वाक्य के 11 के 4 अध्याय में कहा, ये वे ही 2 वृक्ष हैं और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यस प्रभु, हम तेरे सामने खड़े रहने वाले व्यक्ति हो जाएं। दया कर प्रभु, तरस खा खुदावंद यीशु। आप प्रभु दीनों पर प्रभु आप अनुग्रह करते हैं। पिता हम दीन बने और तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में बनी रहे, तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में होती रहे। हे दाऊद के संतान, हे मेरे परमेश्वर खुदा, तू हम पर अनुग्रह कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मैसेज को सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए पिताजी, खुदा देश के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कठोर मन कठोर हृदय टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, कठोर मन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु लोगों को दीन बना, लोगों को नम्र बना, लोगों को प्रभु आप हम्बल बनाइए मेरे परमेश्वर। दया कर प्रभु, तरस खा। ये सारी विपत्तियां इसलिए आती हैं कि हम तेरे सामने में घुटना टेकें, तेरे चरणों में हम बने रहें। प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, दया कर मेरे खुदावंद यीशु। हाँ पिता, तो दीनों को प्रभु जी, हालेलुया, तू कंगाल को प्रभु जी, तू दरिद्र को पिता घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला खुदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इन्हें घूरे से उठाकर चट्टान पर प्रभु आप खड़ा करें मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके आत्मिक जीवन का ग्राफ बढ़ने पाए मेरे खुदावंद यीशु, इनके आत्मिक जीवन का लेवल बढ़ने पाए मेरे खुदावंद यीशु। यस प्रभु, यह सेवा कर रहे हैं पिता, इनकी सेवा का लेवल बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। रबलबा सबलबा सदोरिना सकबरलबा संदरबरलबा रीबा लाबा रीबा लाबा रीबा लाबा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा इस समय कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, मन फिराएं, पश्चाताप करें। ये मन फिराना ना सिर्फ विश्वासियों के लिए ही जरूरी है, वरन सांसारिक लोगों के लिए भी जरूरी है और विश्वासी लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये मन प्रभु में लगने के बजाय कई बार कई सारी सांसारिक चीज़ों में मन लगा रहता है। मोबाइल में, व्हाट्सएप, फेसबुक में या अन्य टीवी में कई सारी बातों में मन लगा रहता है। प्रभु कह रहा है, तेरा मन मेरे वचन की ओर लगी रहे। मेरे प्रियो,
आपका और हमारा मन परमेश्वर की ओर लगी रहे, परमेश्वर के वचन की ओर लगी रहे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें दीन बना दिया है, अपनी आत्मा के अभिषेक से हमें भर दिया है, सारे भाई बहनों को भी भर दिया है, दीन बना दिया है। आज से प्रभु, अभी से इनका जीवन एक परिवर्तनशील जीवन होने पाए, एक परिवर्तित जीवन जीने पाए, एक दीनता और नम्रता का जीवन ये लोग जीने पाए, ऐसी तू दया कर दे। क्योंकि जो अपने आप को मन के दीन बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु दया कर, तरस खा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुन लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। और अभी जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मुझे पूरा जो गोबर का कंडा बनाते हैं, कंडा का ढेर परमेश्वर दिखा रहा था। वो कंडा गोबर मल है, गंदगी है। उस ढेर को अपने जीवन से दूर करें, अपने मन को शुद्ध करें। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मेरे प्रियो, अपने मन को शुद्ध करें, वो मल के ढेर गंदगी को अपने जीवन से दूर करें और एक पवित्रताई का जीवन जिए। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।